बता हाँ दीजिए। जी। सभी को जितने भी हमारे साथ भाई बहन जुड़े हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और अभी आज की हमारी मुख्य वक्ता, जो कि सभी को पत्रक में पता चल ही गया होगा कौन है, उनका नाम है श्रीमती सुनीता बुग्गा जी, जो एक स्नातकोत्तर संस्कृत लोक प्रशासन, राजनीति बीएड, आर्य नेत्री, शिक्षाविद, लेखिका, कवयित्री, गायिका, परामर्श है। इनका विषय आज के स्वतंत्रता सेनानी के शहीदों को श्रद्धांजलि। श्रीमती सुनीता बुग्गा जी। एक मिनट बस, जस्ट मैं ज्वाइन कर आ रही हूँ। सभी को नमस्ते। और आज आपके रोहतास नगर के इस कार्यक्रम में, साप्ताहिक सत्संग में आई हुई सभी बहनों को, माताओं को नमस्ते है। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा था भजनों का, और मुझे प्रेम से आमंत्रित करने के लिए श्रीमती मेरी प्रिय दीदी विजय जी, आराधश छोटी बहन मेरी, और बड़ी दी मेरी रिस्पेक्टेड दीदी उषा जी, सबको मैं बहुत नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मेरा इतना बड़ा परिचय दे दिया, जिस परिचय के मैं काबिल नहीं हूँ। बस ये सब तो मेरे जीवन के जो अनुभव हैं, जीवन की यात्रा जो अभी तक चली है आर्य समाज के साथ, उसका विवरण है। और दूसरा, आज ही मैं जब पूछ रही थी विजय दीदी मेरे से कि अपना परिचय बता दीजिए, तो मुझे, क्योंकि मैं स्वामी दयानंद की अनन्य शिष्या हूँ, उनकी कृपा से ही मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, तो मुझे एकदम से विचार आया कि जो ऋषि दयानंद की एक व्याख्यान माला की पुस्तक है पूना के प्रवचन, पूना के प्रवचन में उन्होंने जो अंतिम प्रवचन दिया है, आपके पास पुस्तक हो तो आप देख लीजिएगा। उनका जो परिचय सब लोग मांगते थे ऋषि दयानंद का, तो वो अपना परिचय देते ही नहीं थे कि वो किस परिवार से हैं, कहाँ से हैं। तो बाद में बहुत लोग उनके पीछे लगे रहे, बहुत बार प्रश्न करते थे कि बताइए अपना परिचय। तब उन्होंने बहुत संकोचवश अपना परिचय, अपना परिवार का परिचय दिया। परंतु आज जो है समय अलग है। मेरा परिचय तो ये है कि मैं 3 पीढ़ियों से, मेरा परिवार आर्य समाज से 3-4 पीढ़ी से जुड़ा है। मेरे नाना जी लाहौर में आनंद स्वामी जी के साथ प्रवचन करते थे। उसके बाद आर्य समाज हनुमान रोड की संस्थापिका मेरी माता जी थी, प्रकाशवती जी बुग्गा। बाद में सब सज्जनों ने ज्वाइन किया उनके बाद। और अपना जो रघुमल आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 1940-44 में उन्होंने स्थापना की इसकी। सबसे पहले वे डॉक्टर्स लेन में गोल मार्केट में ये विद्यालय चलता था और एक घर से चलता था। तो इस प्रकार परिचय देना आवश्यक है, तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास कुछ विचार हैं, बस मैं उनको साझा आपके साथ करूंगी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। स्तुति करते हम वेद ज्ञान की, जो है माता प्रेरक पालक, पालन करती मनुज मात्र को, आयु बल संतति पशु कीर्ति, धन विद्या मेधा का ज्ञान, सब कुछ देकर हमें दिया है, मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। राष्ट्र सेवा सबसे बड़ी सेवा है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। आज का विषय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज हमारे युवाओं के पास समय नहीं है। युवाओं के लिए प्रेरणादायक विषय है, बहुत ही सुंदर चुनकर रखा है बहनों ने। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अपमान से भरी गुलामी की जिंदगी से तो मौत 1000 गुनी अच्छी है। ये शब्द थे शहीद भगत सिंह के। शहीद भगत सिंह का नाम सुनते ही बचपन से ही हमें सबको एकदम से हमारे शरीर में एक सिरहन सी हो जाती है कि उनका जीवन जो है, उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है आज के युवाओं के लिए कि किस प्रकार से हमें उनके जो गीत गाने चाहिए, उनके जीवन के विषय में पढ़ना चाहिए, जो आज हमारे सिलेबस से, आज पढ़ाई से बच्चों के पाठ्यक्रमों से हटा दिया गया है, उसको फिर से पढ़ाना चाहिए, फिर से दोहराना चाहिए। जाने कितने झूले फांसी पर, जाने कितने झूले फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, कितनों ने गोली खाई थी, पर झूठ देश से बोला कोरा, चरखे से आजादी आई थी। पर झूठ देश से बोला कोरा कि चरखे से आजादी आई थी। चरखा हरदम खामोश रहा, चरखा हरदम खामोश रहा, और अंत देश में को बांट दिया, और अंत देश को बांट दिया। जिन्ना के हिस्से पाक गया, जिन्ना के हिस्से पाक गया, नेहरू को हिंदुस्तान मिला, नेहरू को हिंदुस्तान मिला। जो जान लुटा गए भारत पर, उन्हें न कुछ सम्मान मिला, जो जान लुटा गए भारत पर, उन्हें न कुछ सम्मान मिला। जो देश के लिए जिए मरे और फांसी के फंदे पर झूल गए, जो देश के लिए जिए मरे और फांसी के फंदे पर झूल गए। हमें गांधी नेहरू तो याद रहे, हमें गांधी नेहरू तो याद रहे, पर अमर पुरोधा भूल गए, पर अमर पुरोधा भूल गए। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ये उस समय की बात है जब 24 मार्च को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के लिए अनाउंसमेंट कर दी गई थी, घोषणा कर दी गई थी, और रातों ही रात 23 तारीख को उनको फांसी दे दी गई थी। ऐसे बलिदानियों को उनके बलिदान दिवस पर शत शत नमन है। और आज का दिन कोई आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है, जो उनकी बलिदान दिवस का दिन है, जो कि आर्य समाज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आर्य समाज का हम ये नहीं कह सकते कि प्रचार नहीं है, आर्य समाज तो सब जगह ही है। जितना भी हम देखते हैं, जहां पर भी प्रबुद्ध लोग हैं, जागृत लोग हैं, वही आर्य समाज का विचार है। शहीद भगत सिंह जो थे वो आर्य समाज से बहुत अधिक जुड़े हुए थे, उनका परिवार, और इस अवसर पर और उनको प्रेरणा भी बहुत मिली। और आर्य समाजियों द्वारा, जो आर्य समाज का कॉलेज था, डीएवी कॉलेज लाहौर था, वहां के भव्य भवन में जो भाई परमानंद जी थे, भाई परमानंद जी ने भगत सिंह को ट्रेनिंग दी, और एक चिंगारी को उन्होंने एक बड़ी मशाल के रूप में तैयार कर दिया। वहां पर इनकी तैयारी हुई। भगत सिंह का जो परिवार थे, उसमें उनके दादाजी अर्जुन सिंह जी थे, एक सरदार परिवार से थे, सिख परिवार से थे। इसका मैंने पहले भी एक दिन कहीं पर बताया था कि जो भगत सिंह के परिवार में जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, सरदारों के परिवारों में भी लोग जो हैं इनको मानते हैं। और मैंने एक दो मैगजीन्स भी कहीं देखी है, जो पंजाब का, जलंधर, लुधियाना, यहाँ के यदि आप डीएवी वगैरह स्कूल देखें तो इसमें सिख धर्म के लोग आर्य समाज से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। जबकि आज मैं इस मंच से कुछ राजनीतिक बात कहना नहीं चाह रही हूँ, जिस प्रकार की हम न्यूज में देख रहे हैं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर और ऐसे, तो वहां पर जहां पर कि दूसरे लोग मतावलंबी आ गए हैं, वहां पर सिख धर्म के लोग पहले आर्य समाज से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो उनके जो दादाजी थे वो अर्जुन सिंह जी थे, और उन्होंने उनका यज्ञोपवीत संस्कार स्वयं स्वामी दयानंद जी ने करवाया था, उनका यज्ञोपवीत संस्कार। और सिख समाज में यज्ञोपवीत का कोई विधान नहीं है, सिख संप्रदाय में यज्ञोपवीत के लिए कोई भी स्थान नहीं है। और
अर्जुन सिंह जी जो थे वो बहुत ही अधिक, शहीद भगत सिंह जी के जो दादाजी थे वो वैदिक साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया था और वैदिक विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और इन सब के लिए वह आर्य समाज की ओर से जा जाकर शास्त्रार्थ करते थे। और जब भी वो कहीं जाते थे तो अपने साथ हवन का सामान लेकर चलते थे। हवन की, यज्ञ की सामग्री, कुंड इत्यादि वो लेकर चलते थे। और क्योंकि वो प्रतिदिन यज्ञ करते थे और उन्होंने इसीलिए उन्होंने अपने जो पोते थे जगत सिंह और भगत सिंह दोनों को ही आर्य समाज की रीति से यज्ञोपवीत करवाया और दोनों को सिख धर्म की भांति ही दोनों पुत्रों को, पौत्रों को देश की बलिवेदी पर दे दिया कि मैं अपने देश के प्रति इन बच्चों को समर्पित करता हूं कि ये देश के लिए समर्पित रहें। भगत सिंह के पिताजी का नाम था किशन, सरदार किशन सिंह जी, और उनकी माता का नाम था विद्यावती। तो वो दोनों परिवार जो थे वो सिख परिवार होने के कारण उनका तब भी उनका विवाह गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से नहीं हुआ। उनका विवाह जो था वो आर्य समाज की रीति से फेरे, यज्ञ कुंड के फेरे करके हुआ था। और उस समय लोगों ने बोला कि ये जी कैसा दामाद है, ये तो वेद मंत्र बोल रहा है, वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। और भगत सिंह के जीवन में कैसा था कि जब भी वो अपने दादाजी को पत्र लिखते थे तो उस पत्र में पहले ओम, आज भी हम लोग कोई चीज जब लिखते हैं तो ओम लिख देते हैं ऊपर। और कई बहुत से संप्रदाय में क्या बहुत से लोग, हमारे में भी बहनें नमस्कार बोल देती हैं, तो हम लोग को वहां थोड़ा सा यदि संकोच नहीं है तो हम करेक्ट कर देते हैं कि जो नमस्ते है वो एक कंप्लीट वर्ड है, पूरा संपूर्ण शब्द है और नमस्ते ही बोलना चाहिए। तो वो ओम और नमस्ते का प्रयोग करते थे जब अपने दादाजी को पत्र लिखते थे। भगत सिंह लाला लाजपत राय जी के द्वारा संचालित डीएवी जो नेशनल कॉलेज था उसके छात्र थे और प्रसिद्ध, उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे जयचंद्र विद्यालंकार जी, उदयवीर शास्त्री जी, भाई परमानंद जी, ये सब वहां पर के वो शिष्य थे। भगत सिंह जी का जो एक प्रसिद्ध चित्र हमें देखने में आता है जिसमें उन्होंने तिरछी टोपी लगाई हुई है, उसमें वो आर्य समाज कलकत्ता से चित्र लिया गया और उसमें उन्होंने क्या किया था, जब साइमन कमीशन हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय जी को मारा गया था, उस समय पे उन्होंने भागने के लिए, वेश बदलने के लिए तिरछी टोपी अपने सिर पर लगा ली थी। और स्वतंत्रता के संग्राम में इनकलाब जिंदाबाद का उद्घोष लगाने वाले भगत सिंह जी थे, राजगुरु और सुखदेव थे, जो आज भी हमें नारा बहुत ऊर्जा देता है। 13 अप्रैल को जो बहुत ही नृशंस कांड हुआ था अमृतसर में जलियांवाला बाग में, और जब क्रूर जनरल डायर ने गोली चलाकर हजारों नागरिकों को मार दिया था, तो यह सुनकर बालक भगत सिंह का खून खौल गया और उसने वहां पर जितनी भी मिट्टी, जैसे कुरुक्षेत्र के लिए बोला जाता है ना आज भी कि कुरुक्षेत्र की भूमि में आज लाल है, इसी प्रकार से वहां पर उसने खून से भरी हुई मिट्टी को बोतल में भरा और उसके बाद उस मिट्टी से तिलक लगाया और कहा कि मैं अपनी इस मिट्टी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, पूजा करता हूँ। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या की बात को उन्होंने चरितार्थ किया, साक्षात करके दिखाया कि मुझे इस मातृभूमि की कसम, मैं आज कसम लेता हूँ कि मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। और 1928 में ब्रिटेन में जब साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन का नेतृत्व जो था अंग्रेज कर रहे थे और उसके लिए उसका विरोध करने वाले लाला लाजपत राय थे। ये इतिहास की बातें हैं जो कि लोगों को नहीं बताई गई और हम भी अपने जीवन में देखते हैं, हमारे जो हम उम्र बहनें होंगी, दीदियां होंगी, कि धीरे धीरे ये चीजें जो है वो हमारे सिलेबस से, हमारे पाठ्यक्रमों से हटा दी गई हैं। और विगत कुछ वर्षों से, पिछले 15-20 वर्षों से बॉलीवुड के भी जो गीत हैं वो गीत देशभक्ति के गीत आ ही नहीं रहे हैं। जब देशभक्ति के जो गीत थे वो पुराने ही हैं, अभी कोई गीत नहीं आ रहा। तो इसका कारण क्या है? इसके कारण में हमें जाना होगा और आर्य समाज को और द्रुत गति से, तेजी से उठकर अपना कार्य करना होगा। इंग्लिश में कहते हैं कि एज इज ओनली नंबर। जो हमारी आयु है वो एक नंबर है कि मैं 60 की हो गई, 65 की हो गई, 50 की हो गई,
या वो फला 50 का हो गया, 70 का हो गया, 80 का हो गया। तो एज इज ओनली नंबर। हमारे विचार चलते हैं, हमारी विचारधारा चलती रहती है। तो जब इसका विरोध किया गया साइमन कमीशन का, तो वृद्ध लाला लाजपत राय जी को लाठियों से मारकर उनका जो था शरीर का अंत हो गया और उनको भारी चोट आई सिर में, और वो कुछ दिन बाद ही इस दुनिया से चले गए। उसके बाद इस घटना का बहुत प्रभाव पड़ा बालकों पर। तो उसके बाद केंद्रीय धारा सभा अधिवेशन धारा सभा में अधिवेशन होने वाला था। अधिवेशन के लिए भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी को चुना गया, क्योंकि जो युवा है वो ऐसा काम कर सकते हैं। क्रांति जब तक नहीं आएगी, क्रांति का अर्थ है बहनों तुरंत तेजी से किसी चीज में परिवर्तन लाना, अच्छे परिवर्तन को लाने को हम क्रांति कहते हैं। और उन्होंने बटुकेश्वर दत्त जी ने ऐसा ही किया, और दशरथ दीर्घा जो गैलरी होती है उस पर वो लोग खड़े हो गए। जैसे ही भारत के विरोधी प्रस्ताव आए तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और उन पर्चों को वहां पर फैला दिया, जिसमें कि क्रांतिकारी लोगों के आंदोलनों का उद्देश्य लिखा हुआ था। और पुलिस वहां पर बहुत थी और पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया। और न्यायालय में भगत सिंह ने बहुत सुंदर जो था वो इसका उत्तर दिया। राजगुरु और सुखदेव को पहले ही पुलिस पकड़ के ले जा चुकी थी, और अब इन तीनों का जो था वो 24 मार्च 1931 को फांसी देने के लिए आदेश किया गया। परंतु अंग्रेज जो थे इनको फांसी देने में भी डर रहे थे। अंग्रेज फांसी देने में भी उनकी अंतरात्मा उनको कटोच रही थी, और इसका विरोध पूरे देश भर में हो गया था। पूरे देश भर में इनका विरोध हो चुका था, और उन्होंने व्यापक विरोध को देखते हुए 23 तारीख को ही उनको फांसी दे दी। और उसके बाद बिना उनके परिवार वालों को बताए, परिवार वालों की अनुपस्थिति में ही उनके सारे संस्कार कर दिए। और इस बात से उनकी जो विरोध की ज्वाला थी वो और धधक गई, और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, जो कि आज भी हमें सभा में, सम्मेलनों में, सब जगह पर हमें बहुत ऊर्जा देते हैं नारे। आज भी हम वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और हम उन शहीदों को नमन करते हैं। मेरे विचार से तो सिर्फ एक दिन बलिदान का नहीं है, हमें प्रतिदिन यही इस बात का विचार करना है कि जहां हम कहते हैं अन्न जहां का हमने खाया, जन्म जहां पर हमने पाया, जहां पर जन्म लिया है, जिस मातृभूमि का हमने अन्न खाया है, उसकी रक्षा हम करेंगे। ये प्रतिदिन हमें संकल्प करना है। प्रतिदिन के संकल्प करने से ही, एक दिन शहीद दिवस मनाने से हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। आज हम देखते हैं कि बहुत मतांतर हैं, बहुत लोग हैं जय जयकार करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, सब कुछ वो सब ठीक है, परंतु अपने देश के लिए समर्पित होना एक बहुत ही अलग बात है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये बात गाने में तो बहुत सुंदर लगती है, परंतु क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ
बहुत वर्ष शिक्षण किया है और आज भी मैं बहुत जगह जाती हूँ, नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटीज तक जाती हूँ और गुरुकुलों में भी विजिट करती हूँ, परंतु हमारा राष्ट्र धर्म कहाँ चला गया। हमारी जो शिक्षा नीति अब अच्छी हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। संस्कृत है तो संस्कृति है। यदि हमारे बच्चे छोटी क्लास से संस्कृत पढ़ेंगे तो बच्चों को अपने आप ही अपनी संस्कृति से प्रेम होगा। और हमें इसके लिए जापान और भी देशों का उदाहरण देना पड़ेगा जहां सबसे पहले बच्चे अपने राष्ट्र धर्म को देखते हैं। आज हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, लोग कहते हैं जी बच्चे छोड़कर चले गए। जी वो बच्चा बाहर रहते हैं, रहना नहीं चाहते, जॉइंट फैमिली में माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, मंदिर नहीं जाना चाहते, आर्य समाज नहीं जाना चाहते। क्यों? उसका कारण हमारी शिक्षा के सिलेबस है। जो इतना हमने आजादी स्वतंत्रता के बाद जो हमारा शिक्षण का सिस्टम रहा, उसमें हमारी नैतिक शिक्षाओं का, नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है और हमें ठीक से इतिहास नहीं पढ़ाया। मेरा एक सब्जेक्ट सोशल स्टडीज भी था, सोशल साइंस भी मैंने पढ़ाया और मैंने देखा धीरे 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 कैसे कैसे पाठ्यक्रम में परिवर्तन आते चले गए। राष्ट्र धर्म तो बहुत पीछे हो गया। सब कुछ जो था हमारा वैश्वीकरण हो गया। वैश्वीकरण में हमने इंग्लिश में तो कह दिया ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल, परंतु उसका संबंध जो था व्यापार बन के रह गया सब कुछ। और आज हमारी बहनें, माताएं, बहुएं, बेटियां सब जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, तो वो बच्चों को समय नहीं दे पाती हैं। और हमारी शिक्षा का ही कारण है जो आज हम देखते हैं कि हमारे डॉक्टर्स भी कई बड़े, हम शिकायत करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल नहीं अच्छे, हमारे विद्यालयों में ये नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन। यदि हमारे देश में संस्कृत और राष्ट्रभक्ति को सिलेबस में कंपलसरी कर दिया जाए कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ, तो हमारा देश और आगे जाएगा। और शुद्ध, पहले क्या था, आज की माताओं के पास समय ही नहीं है। शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी, ये बोलती थी माता पहले, और गर्भ के सारे संस्कार होते थे। आज ना हमारे पास समय है, ना कोई टिकता है। अब हमारे जैसे तो मार धार करके जबरदस्ती में साफ संस्कार में जहां तक होता परिवारों में मैं प्रेरणा देती हूँ और जहां जहां होता है मैं जाती हूँ, संस्कारों के विषय में बताती हूँ। तो इसलिए हमारा कुछ ये जीवन उपयोगी हमारी बातें भी हैं कि एक तो हम नारी शक्ति को आगे बढ़ाएं, प्रार्थना करें, धन्यवाद करना सीखें। हम हर समय धन्यवाद करना सीखें। अपनी बहुओं को, बच्चों को, हम बेटियों को वीरांगनाएं बनाएं। गलत रास्ते पे तभी नहीं जाएंगी जब उनको घर से भी शिक्षा होगी। आज जितना भी हम वातावरण में नेगेटिविटी देखते हैं, नकारात्मकता देते हैं, आतंकवाद देखते हैं, क्राइम्स देखते हैं, उसका मुख्य कारण हमारी एजुकेशन है। हमारा तो मूल मंत्र है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जब हम अच्छे डॉक्टर्स देखते हैं, जब हम अच्छे इंजीनियर्स देखते हैं, तो हम सोचते हैं इनका परिवार कितना अच्छा होगा, इनके कॉलेज कितने अच्छे होंगे। तो हमारी पर्सनालिटी अपने आप बोलती है। स्वामी श्रद्धानंद चलते थे तो उनको किसी भवन की आवश्यकता नहीं थी, वो तो चलती फिरती आर्य समाज थी। हमें भवनों की भी आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं में ही व्यक्तित्व हमारा ऐसा हो, हमारा व्यक्तित्व बोलने वाला हो। और सत्संग जाएं। और मैंने पहले भी निवेदन किया था जब जब बुलाती हैं बहनें मुझे कि हमारे पास अब समय नहीं है बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने का। आर्योदेश रत्नमाला, गो करुणा निधि, व्यवहार भानु आदि बहुत पतली पतली छोटी पुस्तकें मैंने बहुत बच्चों को कई बार बांटी हैं। वो पुस्तकें हम पढ़ें, लाएं, प्रतिदिन संध्या हवन करें। छोटे छोटे जो यज्ञ कुंड है हमारे 4x4 वाले, उससे हम यज्ञों का प्रचार करें। हम ये ना कहें कि अमुक मंदिर में ये हो रहा, अमुक स्थान पर ये हो रहा, अमुक स्थान पर ये हो रहा। हम अपने काम को कभी ना छोड़ें और अपनी रसोई को, अपनी पाकशाला को हम पवित्र बनाएं, क्योंकि जो घर की स्त्रियां हैं वही मैनेजर हैं, घर की प्रबंधिकाएं हैं। हम अपने शाकाहार को प्रमोट करें, शाकाहार को हम आगे करें, तभी हम देखेंगे जितना भी पर्यावरण में हम प्रदूषण देख रहे हैं वो सब कुछ मांसाहार की वजह से। मांसाहार में जितना पानी का प्रयोग किया जाता है उस पानी से ही जल का संकट विश्व में हो रहा है। अब मैं आपके सामने छोटी सी कविता रखती हूँ और आज के संदर्भ में एक और मैं निवेदन इस मंच से देना चाहूंगी, क्योंकि मेरी उषा दीदी बैठी हैं, मुझसे सीनियर है, बड़ी है, आशीर्वाद उनका,
कि मेरे विचार से ये हम अपना मैसेज दें, क्योंकि हमारे बहुत आर्य भाई बंधु, कल भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, देख रही थी, वो भी संसद में पहुंचे, तो हम अपना मैसेज किसी भी तरह से वहां पहुंचाएं कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद बच्चे देश में सेना में जाएं, पुलिस में जाएं, सीमा सुरक्षा बल पर कार्य करें 1-1 2-2 साल, उसके बाद वो अपने प्रोफेशन में जाएं, आगे जाएं। और जहां हम देखते हैं कि आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जीवन से क्या शिक्षा है। यदि कोई बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं रख रहा है, यदि उसकी रुचि नहीं है, मंद बुद्धि है, लोग कहते हैं जी मेरा बेटा शादी के लिए आ नहीं कर रहा, मेरा बेटा, तो उसको देश सेवा में लगाएं, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा तो चला जाए देश सेवा के लिए या सन्यासी बन जाए, पर मेरा बेटा ना जाए। ऐसी भावना जो है मेरा तेरा से हम लोग थोड़ा ऊंचे उठे, और जो बच्चे हैं वो सेनाओं में जाएं, 1-1 2-2 साल देश की सेवा करें, उसके बाद वो अपना नौकरी प्रोफेशन कहीं भी जाएं, विवाह कराएं, गृहस्थ में जाएं, जिससे कि देश सेवा में हो। कई देशों में ऐसा है। तो आज हम कहते हैं कि बच्चों को देश के विषय में पता ही नहीं है। और दूसरा है कि हम अपने आप को संस्कृत से जोड़ें, सब बच्चे। और जरूरी नहीं है कि विवाह तो है ही है, हमें गृहस्थी चलाना है, विवाह जो है करना है, जो परिवार है वो राष्ट्र की इकाई है। यदि विवाह नहीं होगा तो आगे राष्ट्र नहीं बढ़ेगा, साम्राज्य नहीं बढ़ेंगे। और देश विदेश में जाएं, विदेशी भाषाओं को सिखाएं, बोले, क्योंकि विदेशी भाषाएं भी आना बहुत जरूरी है। और योग और यज्ञ से जुड़े, योग और यज्ञ से जुड़े, अपनी दिनचर्या को हम ठीक करें। यदि हमारी दिनचर्या ठीक है तो हम ठीक है। एक छोटी सी मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां रखती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मेरे ख्याल से समय हो रहा है। भारत आजादी की कीमत, भारत माता से पूछो, भारत माता से पूछो आजादी कैसे आई, भारत माता से पूछो आजादी कैसे आई, कितनी सदियां उजड़ी थी तब बेड़ी यह कट पाई, कितनी सदियां उजड़ी थी तब बेड़ी यह कट पाई। नगरों के रुदन से पूछो, नगरों के रुदन से पूछो, जिसके सारे दीप बुझे, जिसके सारे दीप बुझे, कितने वीर सपूतों ने, कितने वीर सपूतों ने सीने पर गोली खाई, सीने पर गोली खाई। भगत खुदी से मतवाले, भगत खुदी से मतवाले, कितने ही गुमनाम हुए, कितने ही गुमनाम हुए, कितने ही जयचंदों ने घर में सेंध लगाई थी, कितने ही जयचंदों ने घर में सेंध लगाई थी। पूछो तुम उन महलों से, पूछो तुम उन महलों से, अब जिनका अस्तित्व नहीं, अब जिनका अस्तित्व नहीं। जौहर की ज्वालाओं ने कितनी देह जलाई थी, जौहर की ज्वालाओं ने कितनी देह जलाई थी। आदर्श जी, विजय जी, यदि समय हो तो एक छोटा सा देशभक्ति का गीत रखो। स्मिता जी, छोटा सा देशभक्ति का गीत है, बोलिए। हाँ जी। मातृभूमि पितृभूमि धर्म भो महान, मातृभूमि पितृभूमि धर्म भो महान, भरत भो महान है, महान है महान, भरत भो महान है, महान है महान। कैलाश काश्मीर जिसकी भाल मुकुट मणि, है लोक में प्रसिद्ध जो अनूप रूप के धनी, न है विश्व में महान आन स्थान, जिन समान भरत भो महान है,
महान है महान। जहाँ विशाल जानवी सरस्वती व गोमती, कौशिकी कावेरी सरयू ताप्ती इरावती, ब्रह्म सिंधु नर्मदा गोदावरी महान। भरत भूमि महान है, महान है महान। भरत भूमि महान है, महान है महान। इति ओम शम। और फिर से मैं अमर शहीदों को नमन करती हूँ। और हमारा तो भारत देश ही है जो प्रतिदिन प्रति मास ही हमारे उत्सव आते हैं। अभी कुछ दिन बाद हमारे नव संवत आ जाएगा। इसी प्रकार हम विश्वाहा वयम सुमनस्य मानः, इसी प्रकार हम सब एक दूसरे को हंसते मुस्कुराते हुए मिलते रहे और अपनी आजादी की जो ज्योति है उसको, मशाल को हम आगे लेते जाएं, बढ़ाते चलें। घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ की प्रेरणा करें। जहां भी हमारा कुछ विरोधाभास किसी से आए, किसी मतांतर संप्रदाय से, क्योंकि सबकी बैकग्राउंड है, कौन कौन किस किस परिवार से है या कहाँ से आते हैं, हमें बहुत लोग मिलते हैं, हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, परिवार मित्र भी होते हैं। तो हम वहां पर अपने यज्ञों का ही प्रचार करें, यज्ञ की बात करें, ऋषि दयानंद की बात करें, आर्य समाज की बात करें, विश्व स्तर पर जो हमें ले गया, कृण्वन्तु विश्वम आर्यम। इति ओम शम। शत शत नमन मुझे समय देने के लिए। बहुत